जय जगन्नाथ। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। पछतावा है या उनके दिल की मजबूरी, क्या है सच? ये रहेगा आज का टॉपिक। ये रहेगा पाल नंबर 1 और ये रहेगा पाल नंबर 2। 3 देख लेंगे, एक ओरेकल, ये भी टैरो ही है, और ये मेन टैरो। 5-5 कार्ड लेंगे। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 के कार्ड्स। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 2 के लिए। पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। सेवन ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो जैसे कि हमारा टॉपिक है कि इस पर्सन को पछतावा हो रहा है या उनके दिल की मजबूरी है, क्या है उनके दिल का सच। तो उन्हें पता है कि उनका दिल जो है वो आपकी तरफ काफ़ी झुकता रहता है, यानी कि आपने भी अभी तक वो दरवाज़ा बंद नहीं किया है जिस रास्ते वो आप तक पहुंच सके। मतलब आपके दिल में भी उनके लिए जगह है, ये उन्हें अच्छी तरह से पता है। लेकिन ये पर्सन जो है वो अपनी ही पैशन को लेके काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं। मतलब ढेर सारा पैशन है इनके दिल में आपके लिए, लेकिन एक्शन लेने का जब वक्त आता है, जैसे कि यहाँ पे दरवाज़ा खुला है, ये पर्सन चाहे तो इजीली दरवाजे से बाहर जा सकता है, लेकिन आप खुद ही देख सकते हैं ये पर्सन उस बैंड को हाथ में लेके सिर्फ सोच ही रहा है कि मैं क्या करूँ। तो ऐसा कुछ है कि ये पर्सन अपनी जो पैशन है वो आपके तरफ बयां करने के लिए हिचकिचाते हैं। तो कभी उनका मन होता है तो अपने दिल का दरवाज़ा थोड़ा सा वो खोल देते हैं और आपकी तरफ क्यों झुकता है उनका दिल, ये जानने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन फिर अपने ख्यालों की वजह से वो वापस इस दिल के अंदर ही रह जाते हैं, अपने ख्यालों में आप तक रीच आउट नहीं होते। मतलब दिल में तो इस पर्सन के लिए आपके लिए प्यार है।
नेक्स्ट है टू ऑफ वैंड्स। यहाँ पे भी फायर साइन ही है, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो उन्हें पता है कि दो रास्ते हैं जो उन्हें चूज़ करने हैं। एक रास्ता शायद आपकी तरफ जाता है और एक रास्ता उन्हें ज़िंदगी में कहीं और ले जा रहा है। लेकिन अभी तक ये पर्सन उस दौराहे पे ही है, मतलब अभी तक उन्होंने वो फैसला नहीं किया है कि उन्हें कौन सा रास्ता चूज़ करना है। अगर पल में चाहे तो ये पर्सन आपकी तरफ भी आ सकते हैं या ज़िंदगी में कोई और भी रास्ता चूज़ कर सकते हैं, इट डिपेंड्स। लेकिन ये पर्सन सोचने में ही काफ़ी ज़्यादा बिजी है और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अपने थॉट्स की वजह से। नेक्स्ट है फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पर्सन जैसे हार गया है। शायद इस पर्सन को लगता है कि उन्होंने ज़िंदगी में थोड़ी सी जीत हासिल की है, लेकिन जो जज्बात है, जैसे कि ये अगर सॉर्ड्स को हम काउंट करें तो उन्होंने एक ही सॉर्ड को हाथ में उठाया है, बाकी के जो सॉर्ड्स है उन्हें भी दिल के करीब ही होल्ड करके रखा है। तो ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं उनके दिल में जो वो आपसे बयान नहीं करते। ये पर्सन ऐसा तो फील करते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में कुछ हासिल किया है, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है अभी तक वो हासिल करना बाकी है जो उनके दिल के करीब है। और शायद आप ही हैं जो उनके दिल के इतने करीब है और आपको हासिल करने के बारे में वो सिर्फ सोचते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये सॉर्ड देख रहे हैं कि उनमें हिम्मत तो है कि अगर वो चाहे तो वो आपको हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये पर्सन अपने माइंड में ज़्यादा स्टक रहेगा तो एक्शन कब लेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक पैर ही आगे बढ़ा है, दूसरा पैर यहाँ पे ही है, यानी कि यहाँ पे भी स्टकनेस की एनर्जी ज़्यादा है। नेक्स्ट है द चैरियट। ये कैंसर का कार्ड है। मे बी आप दोनों में से किसी का साइन कैंसर हो सकता है। तो ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ता तो रहता है, मतलब स्लोली ही सही, लेकिन आगे की तरफ बढ़ तो रहा है। लेकिन यहाँ पे जैसे दो है, वैसे ही अगर इसे हम बाकी के कार्ड में देखें तो यहाँ पे एक रथ होता है और दो घोड़े होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इमेज हमें अलग दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे भी डिफरेंट है। तो उनका एक मन तो आपकी तरफ झुकता रहता है, लेकिन दूसरा मन है जो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता रहता है। लेकिन सोच में ही सही ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ते रहते हैं, मतलब उनके दिल का झुकाव तो है ही आपकी तरफ। नेक्स्ट है जस्टिस। मे बी आप दोनों में से किसी का साइन लिब्रा हो सकता है, यानी कि तुला राशि। तो ये पर्सन रिलेशनशिप में एक बैलेंस चाहते हैं, लेकिन आँखों पे पट्टी बंधी हुई है जिसकी वजह से वो अपने दिल की सच्चाई देख नहीं पा रहे हैं। भले ही यहाँ पे रोशनी है, लेकिन अगर आँखों पे पट्टी बंधी है तो इस रोशनी को भी ये पर्सन देख नहीं पाएगा। वैसे ही शायद दिन की रोशनी में या रात के चांद की रोशनी में उनका दिल उन्हें बताता रहता है कि आप ही हैं जिनके बारे में ये पर्सन सोच के इस तरह से हैप्पीनेस फील करता है और उस वजह से उन्हें बैलेंसिंग फील होता है। लेकिन अगर ये पर्सन आँखों पे से पट्टी नहीं हटाएंगे तो उन्हें समझ में नहीं आएगा कि किस वजह से इस रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं हो पा रहा। देखते हैं बाकी की कार्ड्स क्या कहते हैं। मास्टरी, सुपरफिशियलिटीज। तो कुछ बातें हैं जिनको हासिल करने के बारे में ये पर्सन शायद ज़िंदगी में इस वक्त बिजी है, मतलब कुछ मास्टरी करनी है उन्हें। हो सकता है जॉब से रिलेटेड कुछ बातें हैं, लेकिन उन बातों की वजह से उन्होंने अपने इमोशंस को साइड में रखा है। नेक्स्ट है 10 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो थिंकिंग प्रोसेस में है, कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं, बात करने की चाहत तो है, लेकिन होता यह है कि जब भी ऐसा पल आता है कि उन्हें लगता है कि अब शायद वो आपसे बात कर पाएंगे, उस वक्त ये गिव अप कर देते हैं, यानी कि हार मान लेते हैं। 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है। तो ये पर्सन बात करने की हद तक तो पहुंचते हैं, लेकिन जहाँ से बात शुरू करनी है वहाँ पे ये गिव अप कर देते हैं, यानी कि सोचते होंगे नहीं मुझसे नहीं होगा, या फिर मैं कैसे कह पाऊँगा या कह पाऊँगी। वैसे कुछ है थॉट्स उनके माइंड में जिसकी वजह से वो आपको वो सारी बातें नहीं बता रहे हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस।
इमोशंस, फीलिंग्स, रिलेशनशिप, फैमिली जॉय। तो ये पर्सन आपके साथ एक रिलेशनशिप के बारे में सोचते तो है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे इंद्रधनुष को देख के हमें बहुत खुशी मिलती है, वैसे ही आपके बारे में सोच के इस पर्सन को ढेर सारी हैप्पी मोमेंट्स तो मिल जाती है। इमोशनल भी काफ़ी ज़्यादा है ये पर्सन आपके लिए। साथ ही साथ वो आपको अपनी फैमिली में भी इमेजिन करते हैं और एक हैप्पी फैमिली पिक्चर को भी वो इमेजिन करते हैं, लेकिन माइंड में स्टक होने की वजह से ये पर्सन गिव अप कर रहे हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। थिंकिंग, कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन। तो उन्हें सोचने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग रहा है क्योंकि वो ठीक से आपसे बात करना चाहते हैं और उन्हें ये डर सता रहा है कि कहीं आपके साथ उनका मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए, यानी कि बात बनते बनते बिगड़ गई ऐसा ना हो जाए। मतलब ये वहम है उनके दिल का और डर भी है जो उन्हें सता रहा है कि तुम बात करोगे या बात करोगी तो बात उल्टी होने वाली है, वो पर्सन तुम्हारी तरफ आने की बजाय दूर जाने वाला है, ऐसा कुछ डर इन्हें सता रहा है। नेक्स्ट है 8 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं और वो भी बहुत फास्ट। जैसे कि हमने एक चैरियट का भी कार्ड देखा, अगर ये पर्सन चाहे तो इन घोड़ों को, अगर हम इन्हें घोड़े काउंट करें तो इन्हें स्पीड देके स्पीडी आप तक पहुंच सकते हैं, यानी कि फास्ट ये एक्शन ले सकते हैं। जितना चाहे उतना जल्दी वो आप तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ये उन्हें एक्शन लेनी पड़ेगी तब जाके कहीं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अब ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायूस हो रहे हैं। हो सकता है अपने ही ख्यालों की वजह से उन्हें निगेटिविटी ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से ये मायूसी की एनर्जी उनमें ज़्यादा है ख्वाबों में। तो मोस्टली आपसे जो बातें वो कहना चाहते हैं वो ख्वाबों में ही कह रहे हैं। इन रियलिटी शायद उनसे वो हिम्मत नहीं हो पा रही है, डर है जो उन्हें सता रहा है। राह देखना, तो शायद आपके मैसेज की ये राह देख रहे हैं या आपकी तरफ से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो तब जाके कहीं ये आपके सामने कुछ अपनी बातें कहे, इस तरह की भी शायद ये पर्सन राह देख रहे हैं। सोचना, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं आपके बारे में और वो सोचना जो है वो बंद ही नहीं हो रहा है। सोच सोच के ये पर्सन अपने ही दिल के अंदर ऐसे स्टक हो गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें हर बात में लगता है कहीं मेरी कोई एक्शन गलत ना हो जाए, ये करूँ तो ये ना हो जाए, वो करूँ तो वो ना हो जाए। इस तरह के थॉट्स एंड थिंकिंग प्रोसेस में ये पर्सन स्टक है। पागलपन, तो जिस तरह से वो आपके बारे में सोच रहे हैं कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि ये शायद उनके दिल का पागलपन ही है। मतलब इस तरह से अगर कोई दिन रात किसी के बारे में सोचे और उस तक अपने ख्याल भी ना पहुंचाए, अपने दिल की बातें भी ना बयां कर पाए, तो ये पागलपन नहीं तो और क्या है। मतलब दिल का तो ये पर्सन बुरा नहीं है और सच में ये आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। दिल के हाथों तो मजबूर है ही, लेकिन आपसे प्यार भी करते हैं और ये नहीं चाहते कि उनकी कोई एक्शन की वजह से आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम हो। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक है कि पछतावा है या दिल की मजबूरी, क्या है उनका सच। पहला ही कार्ड आया है डेथ का, तो ये एंडिंग का भी कार्ड होता है और न्यू बिगिनिंग का भी है। तो ये पर्सन आपके साथ अगर कुछ निगेटिव बातें हुई हैं तो उन नेगेटिव बातों को साइड में रख के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस झंडे पे एक वाइट फ्लावर है। वाइट कलर रिप्रेजेंट करता है सरेंडर को। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके सामने सरेंडर करने के बारे में सोच रहा है। यहाँ पे जो हॉर्स है वो भी आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं एक न्यू बिगिनिंग के लिए, लेकिन साथ ही साथ कुछ बातें हैं जो उन्हें ख़त्म करनी भी पड़ रही हैं या एक्चुअली वो ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट है 4 ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो ये पर्सन आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं। आप मेल फीमेल जो भी पर्सन है, आपका पर्सन आपके साथ एक नेक्स्ट जनरेशन तक के ख्वाब देख चुका है और
अपने पैशन को लेके उन्हें लगता है कि जैसे यहाँ पे ढेर सारे फूल खिले हुए हैं, वैसे ही आपसे जुड़ी हर कोई बात उन्हें खुशी ही देता है, ये उन्हें पक्का यकीन हो गया है। यहाँ पे भी एक ड्रैगन फ्लाई है जो रिप्रेजेंट करता है चेंज को। तो ये पर्सन शायद इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चेंज से जा रहे हैं, मतलब कुछ उनमें शायद चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। थोड़े से स्टक फील करते हैं ये। सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को, तो बात करनी तो है उन्हें, लेकिन अपनी ही दुनिया में खोए हैं, अपने ख्यालों में ज़्यादा बिजी हैं, जिसकी वजह से आंखों पे पट्टी बंधी है। मतलब आंखें बंद करके भी वो जो सपना देख रहे हैं वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली का है, लेकिन ये ख्याल रियलिटी में लाने के लिए एक्शन तो लेनी पड़ेगी, और एक्शन लेने के वक्त ये पर्सन ऐसे घुटने टेक देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। यहाँ पे भी हमने देखा कि सरेंडर करने का ही कार्ड मिला है। तो हालात के सामने ये पर्सन शायद मजबूर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वो बातें कहते नहीं जो इन रियल वो कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक कपल है और एक छोटा बच्चा है, यहाँ पे भी वही है। तो ये तो क्लियर मैसेज है कि आप मेल फीमेल जो भी पर्सन है, आपका पर्सन आपके साथ एक फैमिली इमेजिन कर चुका है या करते ही है, जिसमें आप है वो है, और एक नेक्स्ट जनरेशन तक की बात है। नेक्स्ट है 10 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो इस पर्सन को अब हद से ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, उन्हें आगे का रास्ता तय करना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए ढेर सारा पैशन है। वैंड्स रिप्रेजेंट करते हैं पैशन को, तो 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है। तो शायद अब जाके कहीं ये पर्सन अपने दिल के जज्बात आपके सामने रख पाए, क्योंकि अब इससे आगे वो इन जज्बातों को कैरी नहीं कर सकते, वो बर्डन नहीं उठा सकते, इस हद तक उनका दिल थक चुका है। देखते बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। थिंकिंग, कम्युनिकेशन, सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो ये पर्सन सोचते भी है बात करने के लिए। कंटेम्पलेशन, ये कार्ड यही बताता है कि इस पर्सन की ऑलमोस्ट जो भी सोचने में एनर्जी ड्रेन होने वाली थी वो हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा सोच चुके हैं, मतलब ये हो चुका है। अब उन्हें शायद उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि नेक्स्ट एक्शन उन्हें क्या करना है, या कम्युनिकेशन अगर आपसे करनी है तो क्या कहना है। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है आपसे, आपके साथ एक रिलेशनशिप को लेके भी काफ़ी ज़्यादा सीरियसली सोचते हैं, और साथ ही साथ आपके लिए ढेर सारा अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं। मतलब उनके दिल में उन्हें पता है कि ये दिल आपकी तरफ क्यों झुकता रहता है, मतलब दिल के हाथों तो ये मजबूर है ही। नेक्स्ट है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। रियलाइजेशन, तो उन्हें अब एहसास हो गया है कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी क्या है, और अकेलेपन में भी उनका दिल आपके लिए इतना क्यों सोचता रहता है। नेक्स्ट है कनेक्शन, मिक्सअप, कम्युनिकेशन। तो आपके साथ ये पर्सन जो एक अटैचमेंट है वो तो फील करता ही है, लेकिन आपसे जो कनेक्शन है वो शायद उन्हें काफ़ी हद तक ऐसा भी लगता है कि शायद पिछले कुछ जन्मों का आपसे एक नाता है। मतलब ऐसे नहीं कि जस्ट मिले और आपके लिए कुछ फील होगा, कुछ तो है आपके लिए उनके दिल में जो बहुत स्पेशल है। और जैसे हम कहते हैं कि जन्मों जन्मों का कोई रिश्ता है, यूँ ही नहीं हम किसी के बारे में इतना सोचते, तो ऐसा कुछ इन्हें फील होता है। और इसी वजह से उनके दिल में जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी बातें आ रही हैं वो भी मिक्सअप है, यानी कि कभी उन्हें लगता है कि ये कहना चाहिए, कभी वो कहना चाहिए, मतलब मिक्सअप जज्बात है उनके दिल में आपके लिए। बैलेंस, वेटिंग, तो ये पर्सन अब इस रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश करना चाहते हैं, और उन्हें पता है कि शायद आपने भी काफ़ी ज़्यादा राह देखी है उनकी अब तक। सुकून, आपके बिना इस पर्सन को सुकून मिलना पॉसिबल नहीं है,
ये अब उन्हें यकीन हो गया है और उनका दिल जो है वो उन्हें ये पल पल बताता रहता है कि उसको सुकून नहीं मिल रहा। उम्मीद, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को उम्मीद है आप दोनों के रिश्ते को लेके, और उसी उम्मीद के साथ ये अपने दिल के जज्बात आप तक पहुंचाने की शायद अब जाके कहीं कोशिश करेंगे, जाने अनजाने। शायद जाने अनजाने कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों में से किसी का शायद दिल दुखा है, और मे बी उसी वजह से इन्हें इतना सोचना पड़ रहा है कि अब मैं कौन से मुंह से अपने दिल की बात कहूँ। प्यार की कश्ती, तो उन्हें पता है कि वो आपके साथ इस प्यार की कश्ती में सवार हैं, और आपके अलावा उस कश्ती में शायद वो और किसी को इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं, और इस कश्ती के साथ वो इस प्यार की जो जर्नी है वो पूरी करना चाहते हैं। मतलब उन्हें भी पता है कि फ़िलहाल शायद ये कश्ती सिर्फ किनारे पे ही है, लेकिन आगे प्यार का ढेर सारा समंदर है जहाँ पे इस प्यार की कश्ती को लेके उन्हें आगे जाना है, और वो लम्हे भी आपके साथ जीने हैं ना उम्मीद। तो उनके दिल के कुछ ख्याल हैं जो उन्हें डराते रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि वो ना उम्मीद हो रहे हैं। मतलब कभी उनका मन कहता है कि जो वो सोच रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है, और ऐसे ख्याल जब उनके दिल में आते हैं तो वो ना उम्मीद हो जाते हैं। तो ये पर्सन आपके लिए प्यार तो काफ़ी ज़्यादा है इनके दिल में, और आपके साथ आगे बढ़ना भी चाहते हैं। तो दिल के हाथों तो ये मजबूर है ही, लेकिन यहाँ पे कोई पछतावा नहीं है। मतलब इन जनरल वो आपसे प्यार करते हैं और आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।